हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि 15 मई यानी सोमवार के दिन पड़ा है। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत जो करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं और जो पाप होते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करने मात्र से वो सब दूर हो जाते हैं। ये एकादशी व्रत करने से सभी पाप हमारे दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी विष्णु भगवान के श्री अंत की पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करके विष्णु भगवान का पूजा करे तो शुभ माना जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपराध एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे महाराज श्री कृष्ण जी, आप कोई कथा बताइए जो कि हमारे सब दुख दूर हो जाएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा एकादशी दोनों नाम से जाने जाते हैं। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपरा एकादशी धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि पा जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से सब पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से परम शास्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठ बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना तथा झूठा वकील बनना आदि सभी पापों से दूर हो जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह नरकगामी होते हुए भी उसके पाप दूर हो जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी व्रत करने से वे इस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान देने से प्राप्त है, वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयाग करने से, स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन, शुभ ग्रह के कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से तथा अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल प्राप्त आता है वही अपरा एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और उसका छोटा भाई बजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी था, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा प्रेत योनि से मुक्त के लिए स्वयं ही एकादशी, अपरा एकादशी, अचला एकादशी व्रत किया। उसे उगती उड़ाने को उसका पूर्ण प्रेत और अर्पित कर दिया। इस पूर्ण के प्रभाव से राजा
की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर लिए। पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त को चले गए। हे राजन, यह अपरा एकादशी व्रत कथा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो लोग यह व्रत करते हैं वो लोग प्रिय हो जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। व्रत एकादशी पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करें। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और संकल्प लें। हाथ में अक्षत और जल और फूल लेके संकल्प लें। अब घर के मंदिर में विष्णु भगवान तथा बलराम की प्रतिमा, फोटो तथा कैलेंडर जो भी आपके पास है उनके सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा पर अक्षत, फूल, मौसमी फल, जो भी आपके पास फल उचित फल मिल जा रहा है वही चढ़ाएं। नारियल हो तो नारियल चढ़ा दें, मेवा हो तो आपके घर में मेवा चढ़ाएं। विष्णु भगवान की पूजा करते वक्त तुलसी जी के पत्ते अवश्य चढ़ाना चाहिए। और एकादशी के जो व्रत रहते हैं उसमें तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप दिखा करके विष्णु भगवान की आरती उतारें। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एकादशी की व्रत कथा सुने और दूसरों को सुनाएं। यह व्रत करने से, निर्जला व्रत करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। शाम के समय तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। रात के समय सोना चाहिए। भगवान का, विष्णु भगवान का जितना हो सके रात में जितना हो सके उतना कीर्तन करें। रात भर तो कोई नहीं कर सकता, जितना हो सके उतना करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण तथा गरीब यथाशक्ति भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को जो करता है उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यह आपको कथा कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप यदि विष्णु भगवान के भक्त हैं तो जरूर आप कमेंट करेंगे। ओम हर हर महादेव।